नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी पूरे बिहार में एक सामूहिक लोन परचम लहरा रहा है। पहले तो 1, 2, 3, 4, 5 था, लेकिन अब हजारों की संख्या में सामूहिक लोन हो गई है। लेकिन अभी तक किसी को ठर ठिकाना ये बात का नहीं है कि सामूहिक लोन लेने से हमको घाटा है कि फायदा है। लोग इस लालच में ले रहे हैं कि हम पैसा तो ले लेंगे, लेकिन सप्ताह सप्ताह या 15-15 दिन पर या महीने महीने हम लोन जो चुकता करते हैं वो सधता जाएगा और पता भी नहीं चलता है। इसी का ख्वाब देखकर अक्सर लोग इसका लाभ उठा लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बैंक सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए होता है। ऐसी जानकारी हमारे शुभचिंतकों द्वारा ग्रामीणों से मिल रही है। यानी कि अगर आप बड़ा आदमी हैं या आप बड़ा बिजनेस वाले हैं तब ये आपको बड़ा बड़ा बैंक लोन देगा, नहीं तो आप गरीब हैं, ऊपर से आप अनपढ़ हैं, उसके बाद भी अगर आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है कि माइक्रो फाइनेंस। जी हाँ, माइक्रो फाइनेंस। जो माइक्रो फाइनेंस आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पर लोन दे देती है। अगर आपको सिग्नेचर करने आता हो या नहीं आता हो, उसके अनुसार आपको लोन दे देती है। और आपके अंदर इनकम का सोर्स हो या ना हो, लेकिन वह भी घड़ी में माइक्रो फाइनेंस आपको लोन दे देती है। लेकिन वह बैंक स्टाफ के लिए हम एक बहुत बड़ा चुनौती वाली बात आप लोगों सदस्यों को समझाना चाहते हैं। अगर आपके बैंक स्टाफ, अगर जो बैंक से अगर आपको लोन मिल रहा है, ये चीज़ पर जिस चीज़ को हम समझाएंगे, अगर उसका फॉलो या इससे पहले अगर वो नहीं समझाता है तो और पैसा लेकर आप 1 रुपया नहीं दीजिए। और बैंक के स्टाफ नहीं बल्कि बैंक के जो उच्च स्तरीय मैनेजर होते हैं या उसका फाउंडर होते हैं, ये भी बात आप समझ लीजिए कि जब तक आपका स्टाफ जो रूल का फॉलो होता है, जो रूल के साथ लोन बांटना है वो नहीं करता है, तो आपको भी पैसा लेने का हक नहीं है। आइए पूरी जानकारी बताते हैं यह वीडियो में। सबसे पहले ब्रांच मैनेजर से नीचे होता है फील्ड स्टाफ। जो फील्ड स्टाफ को फील्ड में जाकर ये पता करना है कि यह किस चीज़ का मोहल्ला है, यानी कि इस मोहल्ला में कौन सा जाति के लोग रहते हैं, यहाँ पे काम करने का साधन क्या है। इस टोला में अक्सर लोग करते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि उसको हम कहते हैं सोर्सिंग। वह सोर्सिंग करके वो फील्ड स्टाफ पता लगाता है कि हमारे बैंक के क्षेत्र में लोन बांटने लायक है कि नहीं है। लेकिन लोग अभी ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद होता है कि कस्टमर अगर मिल जाए तो उसको कहा जाता है, जो बैंक स्टाफ ये बात समझते हैं, CGT। जी हाँ, CGT होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंपलसरी ग्रुप ट्रेनिंग। यानी कि जो ज़रूरत है, जो जनता समझना चाहता है, जो सदस्य समझना चाहता है, उसको बढ़िया ढंग से समझाना है। वो भी एक बार नहीं, CGT 1, CGT 2 और CGT 3 के माध्यम से, यानी कि 3 बार एक ही बात को रिपीट करवाना है। उसके बाद ब्रांच मैनेजर आएंगे, उसको कहा जाता है GRT। जी हाँ, उसको कहा जाता है GRT, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप रिकॉग्निशन टेस्ट। यानी कि जो स्टाफ, फील्ड स्टाफ वह महिला को समझाया होगा, उसको ब्रांच मैनेजर टेस्ट करेगा कि वह भली भांति आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। उसके बाद जो भी उसका क्रेडिट डिपार्टमेंट के होते हैं, जो पैसा देना जानते हैं, उनके कलम से ये लिखाएगा कि ये 10,000 लेने के लायक है, 50,000 लेने के लायक है या 1 लाख लेने के लायक है। वो क्रेडिट डिपार्टमेंट आता है, वो सारा डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। जैसे कि आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड से आपको लोन मिल रहा है तो आपको आधार कार्ड चेक करेगा। लेकिन अब भी ये सब चीज नहीं होती है। लेकिन फील्ड स्टाफ ये सब नहीं करने का सबसे बड़ा कारण रहता है कि ब्रांच मैनेजर से ऊपर जो भी सीनियर पदाधिकारी होते हैं, वो ब्रांच मैनेजर और फील्ड स्टाफ को इतना ज़्यादा रिलाई कर देते हैं कि वो मजबूरन किसी न किसी गलत माध्यम से महिलाओं तक लोन पहुंचा देता है, महिलाओं को लोन दिवा देता है। उसी के एवज में महिला लोन नहीं भर पाती है तो कहीं महिला सुसाइड कर लेती है, तो घर छोड़कर भाग जाती है, तो वह फील्ड स्टाफ या ब्रांच मैनेजर पूरे ग्रुप के सदस्य पर जोर देते हैं, अगर वो भागी है उसका पैसा आप भरिए। अब बताइए कि अगर कोई महिला को 50,000 रुपया एक बैंक वाला देकर चला गया, ठीक दूसरा बैंक वाला देकर भी चला गया, ऐसी करते करते महिला अगर 2 लाख रुपया 4 बैंक से कर्ज ले लेती है, माना जाए कि सप्ताह में 750 रुपया ही भरना है, लेकिन अभी उससे ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम होगा, 750 रुपया ही अगर सप्ताह का भरना है तो महीना का 3,000 हो गया। और उसके बाद अगर 5 गो में जुड़े हुआ है तो उसका महीना का 15,000 रुपया हो गया। और अगर वो लेबर क्लास का आदमी है, जो राजमिस्त्री वगैरह वगैरह में काम करते हैं, 300 से 400 का प्रतिदिन कमाते हैं, यानी कि महीना का जोड़ा जाए तो 12,000 रुपया का महीना वो कमा लेते हैं। लेकिन उनको लोन भरना है 15,000 रुपया का महीना। अब बताइए, 12,000 रुपया वो लोन में चुका दिए, 3,000 रुपया बाकी का बच गया। मोदी जी का गैस सिलेंडर अभी आया हुआ है, उसको भी भरवाने में 1,000 रुपया लगता है। उसके बाद मान लीजिए अगर वो तारी पीता होगा, दारू पीता होगा, नशा करता होगा, उसके लिए भी 500,000 रुपया निकाल दीजिए तो उसका पैसा पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन वो खाएगा तो क्या खाएगा। यही सब के मद्देनजर रखते हुए बैंक वाला हालांकि सब गलती करते हैं, जिसके कारण किसी महिला को मजबूरन या किसी पुरुष को मजबूरन
मौत का सामना करना पड़ता है या कहीं ना कहीं वो अपना गांव छोड़कर भाग जाने का काम करते हैं। महिला सब आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, काहे कि आपको बहलाकर, आपको फुसलाकर 10 महिला का समूह बनाकर आपको लोन देकर चला जाएगा। अगर उसमें से कोई महिला भाग जाती है तो आप पर दबाव बनाया जाता है कि आप सधाइए। ऐसा कहीं का नियम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ये बात है। अगर आप लोन लेते हैं आप खुद का जिम्मेवार है। लोग कहा जाता है कि मेरा सिविल डाउन कर देगा, किसी भी बैंक का ये औकात नहीं कि किसी दूसरे के कारण आपका सिविल डाउन कर दे। विशेष चर्चा फिर दूसरा वीडियो में करेंगे, जब तक के लिए यही शब्द बोलेंगे। अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस चीज़ का जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत है शेयर कर दीजिए, उनको यह चीज़ मिल जाएगी और समझने में आसानी होगा। आप देख रहे थे हिमांशु न्यूज़, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।